आइए दोस्तों, मैं विशित आपका इनके फिजिक्स क्लास पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अंक प्रश्न। ठीक, इससे पहले के जो न्यूमेरिकल थे हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये वाले न्यूमेरिकल आगे वाले मतलब यहाँ से 15 से स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 15वां दे रखा है। इसमें तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n बराबर दे रखा है 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। अगला जो दे रखा है लंबाई इसकी दे रखी है 0.2 मीटर। ठीक, एल बराबर कितना दे रखा है 0.2। क्षेत्रफल दे रखा है 1 मिलीमीटर परिच्छेद के क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर दे रखा है 10 मतलब मिलीमीटर दे रखा है, इसे मीटर में चेंज करेंगे, -3 का गुणा करेंगे, इसका क्या करेंगे होल वर्ग कर देंगे। ठीक, आई बराबर क्वेश्चन मार्क वी बराबर दे रखा है 4 वोल्ट, मतलब आई बराबर पूछ रहा है, वी बराबर इसमें दे रखा है जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। ठीक, तार में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता इतनी दे रखी है। ओ वी बराबर 4 वोल्ट दे रखा है, म्यू बराबर इतना दे रखा है। ठीक, तो आई बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है NeABD। अब BD मतलब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की बात करें, ये बराबर क्या होता है, यानी म्यू बराबर होता है BD/E। अगर BD का मान निकालेंगे तो म्यू ई होगा कि नहीं। इसकी जगह पे मतलब जो BD दिखाई दे रही है इसकी जगह पे हम ये मतलब ये चीज़ दिखाई दे रही है इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे। ठीक, ई बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है V/L वाला। आई बराबर क्या हुआ NeA म्यू और V/L। ठीक, तो आई बराबर, ठीक, अब देखिए n का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 8.5 × 10⁻28 दे रखा है। ठीक, इंटू यहाँ पर ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक, क्षेत्रफल का जो मान दे रखा है -6 घातें होंगी कि नहीं, -3 डायरेक्ट 6 होंगी घातें। ठीक, इंटू म्यू का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4.5 × 10⁻⁻6 दे रखा है। वी का मान दे रखा है 4 और एल का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है एल का जो मान दे रखा है लंबाई यानी कि 0.2। ठीक, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 और बढ़ेगा, काटिए 5 × 5 = 5 × 7 = 35। ठीक, और 5 × 20 4 × 16। ठीक, एक यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक और 0 बढ़ेगा, अर्थात 10 बढ़ जाएंगे। 5 × 45 5 × 2 = 10, यहाँ पर कितने बचेंगे 2। ठीक, अब यहाँ पर आएगा 17 × 2 × 9 × 4। ठीक, गुणित घातें देखिए 28, जी माइनस की कितनी 25 माइनस की 6 25 6 माइनस की 31 31 में तो 28 जाएंगे, माइनस की 3 घातें बचेंगी। ठीक, यहाँ पर गुणा करेंगे 8 8 × 72 यानी कि 17 इंटू क्या होगा 72। ठीक, अगर इसका गुणा करिए मतलब 72 इंटू क्या करिए 17। ठीक, 7 दूनी 14 की 4 आंसर लगी 1 7 7 × 7 = 49 1 50। ठीक, इंटू 2 और 7 यानी कि 4 2 कितने होंगे 12, तो गुणा करके कितना आया यानी कि 1 2 2 4 × 10⁻⁻3, या फिर पॉइंट यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, सॉरी यहाँ पर लेके आएंगे तो 3 घातें हट जाएंगी, मतलब 1.224 एम्पियर। ठीक, यही इसका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.22 आ रहा है। 4 नहीं दे रखी तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, तो अगला जो हमारा सवाल नंबर दे रखा है 16, इसमें दे रखा है एक तार का प्रतिरोध यानी कि 500 ओम। ठीक, एक तार है, मान लीजिए सवाल नंबर ये 16, आर बराबर दे रखा है 500 ओम। ठीक, 500 ओम, और इसमें दे रखा है मतलब इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। वैद्युत चालकता हम सी कह सकते हैं या फिर हम जी भी कह सकते हैं। ठीक, तो सी बराबर क्वेश्चन मार्क, सी बराबर फार्मूला है 1/r वाला। ठीक, तो इसका मान कितना दिया है 500 दिया है, इसे लिखना चाहें 1/2 × 10⁻⁻2 कर सकते हैं कि नहीं। ठीक, मतलब यहाँ पर लिखना चाहें 5 × 100 100 का मतलब 10⁻1। अब इसका जब भाग देंगे तो पॉइंट कितना आएगा 5, इसे घातें ऊपर लेके जाएंगे, माइनस में घातें कितनी होंगी 2, पॉइंट को पीछे लेके आएंगे, 5 × 10⁻⁻3 लिख सकते हैं। ये इसका मात्रक की बात करें महो। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 16। दे रखा है सवाल नंबर 17, इसमें दे रखा है लोहे की एक छड़ की लंबाई
यानी सवाल नंबर जो 17 है इसमें एल बराबर कितना दे रखा है, एल बराबर दे रखा है 4 मीटर, ठीक। और दे रखा है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर है। मतलब क्षेत्रफल ए बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक। इसे चेंज करेंगे 2 गुणे 10⁻⁻⁴ मीटर का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, और इसमें दे रखा है यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुणे 10⁻⁶ ओम यानी कि ओम सेंटीमीटर हो तो, कहने का मतलब रो बराबर जो दे रखा है विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर कितना दे रखा है, 10 गुणे 10⁻⁻⁶ ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक, इंटू सेंटीमीटर, ठीक, इंटू क्या दे रखा है, सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो मतलब इस पे घात 1 मान सकते हैं, घात घटाएंगे -5 बचेंगे, ठीक। तो रो बराबर यहाँ पर लिखना चाहिए 10⁻⁻5। इसे मीटर में चेंज करने के लिए -2 का गुणा करेंगे और ओम इंटू क्या कर लिख सकते हैं, मीटर, ठीक। तो यहाँ पर रो बराबर जो आएगा 10⁻⁻ कितने आएंगे, 7 ओम, यहाँ पर क्या होगा, मीटर, ठीक। अब देखिए इसमें और क्या दे रखा है, मतलब पूछ रहा है प्रतिरोध कितना होगा, आर बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आर बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक। जो फार्मूला होता है यानी कि इसमें विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, रो बराबर आर ए बटे एल करके एक फार्मूला होता है, ठीक। रो बराबर जो फार्मूला आपने पढ़ा है आर ए बटे एल, ठीक। हमें आर का मान पूछा गया है तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा, रो एल बटे क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, आर, ठीक। ये आर बराबर रो एल बटे क्या, ए, ठीक। रो का जो मान दे रखा है वो 10⁻⁻ कितने निकल के आया, 7 इंटू लंबाई दे रखी है 4, ठीक। और क्षेत्रफल का जो मान दे रखा है वो 2 गुणे 10⁻⁴, इस 2 दूनी 4, ये ऊपर घाते जाएंगे किस में होंगी, प्लस की 2 गुणे 10⁻⁻ कितनी बचेंगी, 3 आर बराबर, ठीक। इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 गुणित 10⁻⁻3 सही है, ठीक। और मात्रक इसका वही रहेगा ओम, ठीक। ये सवाल नंबर जो हमारा हुआ 17। अगला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दे रखा है 0.46 मिलीमीटर व्यास, यानी कि इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो आर बराबर क्वेश्चन नंबर हमारा ये 18 है, ठीक। आर व्यास दे रखा है, यहाँ तो 2 कर देंगे, ठीक। 0.46 मिलीमीटर दे रखा है, इसे मीटर में चेंज करेंगे, -3 का क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। ये पॉइंट पीछे लेके जाएंगे, घातें किस में होंगी, माइनस की, यानी कि 4 6 गुणे 10⁻⁻5 हो जाएंगी, मतलब 2 घातें माइनस में होंगी, -3 दे रखी हैं, ठीक। और 2 आर इससे काटेंगे तो मतलब कितना आर का मान आएगा, यानी कि 2 3 गुणे 10⁻⁵ मीटर, ठीक। और दे रखा है इसमें 50 गुणे 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, यानी कि जो आर का मान विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान दे रखा है 50 गुणे 10⁻⁶ ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक, इंटू सेमी। इसे मीटर में चेंज करें, 50 को लिखना चाहें 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10⁻1 मान सकते हैं, घातें घटेंगे तो माइनस की कितनी बचेंगी, 5। और इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, -2 का गुणा और करेंगे, इसकी घातें कितनी होंगी, 7। तो ओम इंटू क्या होगा, मीटर, ठीक, ओम इंटू मीटर, रो बराबर। और इसका जो मान दे रखा है वो आर बराबर कितना दे रखा है, 10 ओम, यानी कि आर बराबर दे रखा है 10 ओम, ठीक। और मतलब तार आवश्यकता पूछ रहा है, मतलब इसकी जो लंबाई पूछ रहा है तार की क्या पूछ रहा है, लंबाई, एल बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो फार्मूला आपको पता है, रो बराबर क्या होता है, आर ए बटे एल, इसकी जगह पे ये मतलब एल बटे क्या होगा, एल बराबर यानी कि आर ए बटे एल, और ए की जगह पे लिखना चाहे हम कितना लिख सकते हैं, पाई आर का वर्ग, ठीक। तो एल बराबर आर का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10, ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर रखेंगे, ठीक, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान रख रहे हैं हम यहाँ पर, यानी पाई का मान इसमें दे रखा है
क्वेश्चन में नहीं दे रखा है शायद पाई का मान, नहीं दे रखा है, चलो कोई बात नहीं दे रखा है तो हम 22/7 लिख रहे हैं, ठीक। इंटू आर का मान कितना दे रखा है 23 × 10⁻⁻7 इंटू 5, यहाँ पर करेंगे 23 × 10⁻⁻5 वर्ग है इसलिए, ठीक। और बटे में जो दे रखा है रो का मान कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁻7, ठीक। अब इसका खुद आप गुणा भाग करना, जो आंसर आए वो कमेंट में नीचे लिखना, ठीक। इसका आंसर हालांकि इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के नीचे देखिए आंसर दे रखा है, ठीक। आप करिए क्वेश्चन करिए कम से कम, ठीक। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए R1 का जो मान दे रखा है, इसमें सवाल नंबर दे रखा है 19वां, ठीक। सवाल नंबर 19वां, ठीक। इसमें R1 बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसे मीटर में चेंज करेंगे 10⁻1 × 10⁻⁻2 मान सकते हैं, तो 10⁻⁻1 क्या हुआ मीटर। R2 बराबर जो दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। इसे मीटर में चेंज करेंगे 20 × 10 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 10⁻1 मानना चाहे मान सकते हैं, -2, यहाँ पर 2 × 10⁻⁻के कितने होंगे 1 मीटर, ठीक। और इसमें दे रखा है इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब R बराबर क्वेश्चन मार्क 1 मीटर लंबे, L बराबर और दे रखा है, L बराबर कितना दे रखा है 1 मीटर, ठीक, 1 मीटर। और इसमें पूछ रहा है कि प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिरोध का मतलब है R बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। आपने फार्मूला R बराबर पढ़ा है ρLA/A, ठीक। ρL इसकी जगह पे लिख सकते हैं πr का वर्ग। यहाँ पर R की जगह पे हम R2 माइनस के R1 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं R बराबर यानी कि ρL/πr1 का यहाँ पर वर्ग और कर देंगे R2 का वर्ग माइनस के R1 का वर्ग, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यानी कि R बराबर रो का कितना दे रखा है, रो का मान इसमें नहीं दे रखा है, रो का मान कितना दे रखा है दे जरूर, इसमें मान जो दे रखा है इतने इस रो का जो मान दे रखा है 2 × 10⁻⁻8 दे रखा है। रो बराबर कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻8, तो यहाँ पर रो का मान लिखेंगे 2 × 10⁻⁻8 इंटू L का मान दे रखा है 1 बटे पाई का मान यहाँ पर रखेंगे 3.14, ठीक। इंटू R2 का मान कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻1 का होल वर्ग और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 10⁻⁻1 का होल वर्ग, ठीक। यहाँ पर 2 × 10⁻⁻8 करेंगे बटे 3.14 गुणित यहाँ पर क्या होगा 4 × 10⁻⁻2 और माइनस के 10⁻⁻2 होंगे, ठीक। अब यहाँ पर होगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ेंगे यहाँ, अर्थात हम कह सकते हैं 100 बढ़ जाएंगे, ठीक। ऊपर अब काटिए 2 से काटिए, 2 × 1 = 2, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 11, 2 × 7 = 14, ठीक। तो यहाँ पर 100/157 × 10⁻⁻8, यहाँ पर माइनस के 10⁻2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 × 10⁻3, ठीक। अब 3 का गुणा इसमें करिए, 7 × 3 = 21 की 1 हासिल लगी 2, ठीक। अब 5 × 3 = 15, 15 और 2 कितने हो गए 17 हासिल लगे 3 × 3 = 1 4, ठीक। यहाँ पर 100 × 10⁻⁻8, यहाँ पर कितनी है 10⁻⁻3, ठीक। अब इसे जब ऊपर लेके जाएंगे 100/471 × 10⁻⁻के कितने बचेंगे 5, ठीक।
अब यहाँ पर इसका भाग देंगे 471 का 100 में, ठीक। नहीं जाएगा मतलब एक पॉइंट बढ़ा के एक और जीरो बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार चला जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा, ठीक। इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर दे रखा है 2.17, यानी 2.17, ठीक। तो 2 बार जाएगा, 2 2 7 14 की 4 यहाँ से लगी 1 8 1 9, ठीक। तो यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा देख लेना, मतलब यही आंसर आएगा। गुणा मतलब भाग करके देखना, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.1 गुणे 10⁻⁻7, ठीक। भाग देना या कितना ही आंसर आएगा। रहेगा सवाल नंबर 20वां। इसमें दे रखा है मतलब किसी तार की लंबाई 2 मीटर तथा व्यास दे रखा है 1 मिलीमीटर, यानी कि एल बराबर कितना दे रखा है सवाल नंबर 20, ठीक। एल बराबर जो दे रखा है 2 मीटर और इसमें दे रखा है व्यास दे रखा है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 2r बराबर 1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर है। r बराबर निकालना चाहें 1/2 गुणे 10⁻³ मीटर, ठीक। और देखिए इसमें दे रखा है मतलब इसका वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि रो बराबर इतनी मिली ओम है, ठीक। यानी कि वैद्युत प्रतिरोध जो दे रखा है आर बराबर वो कितना दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 50 गुणे 10⁻³ ओम इंटू मीटर कर सकते हैं, ठीक है। हम सॉरी यानी कि ओम कर सकते हैं, मिली को किस में चेंज कर लिया, प्रतिरोध है ना इसलिए, ठीक। ओम में चेंज कर लिया, -3 का हमने क्या कर दिया इसमें गुणा कर दिया। और दे रखा है ज्ञात कीजिए, इसमें नंबर 1 में पूछ रहा है वैद्युत चालकता, यानी कि सी बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा में पूछ रहा है तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता, यानी कि रो बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। और पूछ रहा है नंबर 8 वैद्युत चालकता, यानी कि सिग्मा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो सी बराबर आपको फार्मूला पता है 1 क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं आर, ठीक। 1/r पहला, तो मतलब इसका आर का मान दे रखा है 50 गुणे 10⁻³ ऐसे हम लिखना चाहें 1/5 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10⁻1 करेंगे तो माइनस के कितने होंगे 2 बचेंगे। इसका भाग देंगे तो मतलब कितना आएगा 0.2 गुणे 10⁻+2 होंगे, ठीक। आंसर जो इसका आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है 20 ओम, 20 ओम आ रहा है ना इसका आंसर, हाँ 20 ओम, ठीक। यानी कि 5 ऊपर जाएंगी घातें प्लस की होंगी, सॉरी हाँ प्लस की होंगी, तो यहाँ पर जो है वो दे रखा प्लस की घातें, तो 20 कौन से हिसाब से, हाँ 20 ही आएगा। मतलब इसे पॉइंट जब 2 अंक बाद इधर लेके आएंगे माइनस की 2 घातें होंगी, ठीक। 20 इसका जो मात्रक रहेगा 1 मतलब या माहो कह सकते हैं, माहो, ठीक। अगला देखिए दूसरे में जो पूछ रहा है वो दूसरे में क्या पूछ रहा है इसमें, यानी कि सिग्मा का मान पूछ रहा है, सॉरी रो का मान। तो रो बराबर वही फार्मूला होता है, यानी कि RA/L, ठीक। तो RA का मान दे नहीं रखा है, इसकी जगह पे πr² लिख सकते हैं L। तो R का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 50 गुणे 10⁻³ इंटू पाई का मान, यहाँ पर पाई का मान दे रखा है, पाई का मान नहीं दे रखा है, पाई का मान दे नहीं रखा है इसमें शायद। तो पाई का मान हम यहाँ पर रखेंगे 3.14 वाला, कितना 3.14, ठीक। पाई का मान रखेंगे 3.14 इंटू, और यहाँ पर आर का मान जो दे रखा है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 10⁻⁻के कितने हो जाएंगे 6, ठीक। और देखिए एल का जो मान दे रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है 2, ठीक। काटेंगे तो यहाँ पर 25 बचेगा, ठीक। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, ये 2 भी कहने मतलब। अब आगे देखिए यहाँ से देखिए, ठीक। इतना लिखने के बाद पर यहाँ से देखिए मतलब यहाँ से कितना बचेंगे 25, और यहाँ पर जो बचेगा यानी कि 25
गुणित 3.14 और यहाँ पर 2, मतलब ये बटे में पहुँचेंगे तो 4 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर 10 पे घात -3 और माइनस के कितने दे रखे हैं 6, तो 10 पे घात माइनस के कितने होंगे 8 होंगे। ठीक, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, 5 से काटिए, 5 25, 5 × 40। ठीक, 80 बचे, फिर 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 7 5 6 30, यानी कितने बचे 16। ठीक, तो यहाँ पर जो बराबर करके हम लिखना चाहें कितना बचेगा 1/16 इंटू 10 पे घात -18। काटेंगे 2 से, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यहाँ पर कितना बचेंगे 8। अब 8 का भाग दीजिए 157 में। ठीक, 8 एकन 8, कितने बचेंगे यहाँ पर 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेंगे, भाग नहीं जाएगा, उतारा लेंगे 7 का। 8 6 72, 8 7 56, 8 64, 8 9 72, 9 बार जाएगा। ठीक, कितने बचेंगे यहाँ पर 5, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 8 6 48। ठीक, कितने बचेंगे 2, 8 दूनी 16, लगभग इतना ही आता रहेगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पर 19.62 गुणित 10 पे घात -के, इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.96 गुणित 10 पे घात -के। सही है, इतना ही आ रहा है। माइनस के पर यहाँ पर घातें हैं जो हैं वो -8 की, यहाँ पर -8 आ रही हैं, यहाँ पर भी -8 आ रही हैं। एक घातें गड़बड़ हो रही हैं कहीं पे, सॉरी, यहाँ पर घातें 9 होती, -3 दे रखी हैं और -6, घातें कितनी होंगी -9। ठीक, यहाँ पर माइनस की घातें 9 होंगी, एक आगे ले जाएंगे, पॉइंट प्लस में होगा, अर्थात घातें घट जाएंगी। 6 2 गुणित 10 पे घात -के कितना बचेगा 8। ठीक, ये जो हुआ सवाल नंबर, यानी इसका ये तीसरा, आप देखिए तीसरा इसमें पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, विशिष्ट चालकता पूछ रहा है, सिग्मा बराबर। ठीक, सिग्मा बराबर जो फार्मूला होता है 1/ρ, 1/ρ। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला लिखेंगे, सिग्मा बराबर क्या होता है 1/ρ। ठीक, जो रो का मान निकल के आया वो कितना आया 1/1.962 गुणित 10 पे घात के 8। ठीक, अब इसका भाग, मतलब इसे जब घातें ऊपर लेके जाएंगे किस में होंगी प्लस की, 10 पे घात कितनी होंगी 8, यहाँ पर 1.962। ठीक, इसका जब गुणा भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा 5.09। ठीक, 5.09 गुणित 10 पे घात के कितने आ रही हैं, प्लस की 7 घातें। ठीक, प्लस की 7 घात। इसका भाग आग दे के देखना, आप खुद कर लेना। ठीक, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम नहीं करा रहे हैं, खुद करिए। अब जो दे रखा है सवाल नंबर 21 में, इसमें दे रखा है तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणित 10 पे घात के 6 मीटर का वर्ग दे रखा है। ठीक, यानी कि ए बराबर दे रखा है, ए बराबर 10 पे घात -6 ही लिख सकते हैं, मीटर का वर्ग, एक लिखो या ना लिखो। ठीक, और दे रखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व दे रखा है 10 पे घात 28 प्रति मीटर क्यूब, यानी कि n बराबर कितना दे रखा है 10 पे घात 28 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर पे घातें 3। ठीक, और दे रखा है इसमें I बराबर 2 एम्पियर, I बराबर कितना दे रखा है 2 एम्पियर। ठीक, और दे रखा है प्रवाहित धारा हो रही है यदि तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता, यानी कि रो बराबर दे रखा है 1.6 गुणित 10 पे घात के 8, रो बराबर जो दे रखा है 1.6 गुणित 10 पे घात के 8। ठीक, इसका मात्रक रहेगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ठीक, और दे रखा है इसमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि ई बराबर क्वेश्चन मार्क, ई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई बराबर रो बटे जे। ठीक, तो रो इंटू जे,
तो रो जे बराबर क्या होता है आई बटे ए, ठीक, आई बटे ए, ठीक। अब रो का जो मान दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻8 इंटू आई का मान दे रखा है यहाँ पर 2 बटे ए का मान कितना दे रखा है 10⁻⁻के 16 दूनी 32 घातें ऊपर जाएंगी तो कितने प्लस के होंगी 10, यानी 10⁻⁻8 इंटू 10 के कितने होंगे 6, घटाएंगे तो 3.2 × 10⁻⁻2 बचेंगे, ठीक। ये बराबर इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना ही आ रहा है 2 वोल्ट प्रति मीटर, इसका जो मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक।